हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के क्लास में अपन लोग जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर थे उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल करेंगे। पिछली बार मैंने आपको इसका थ्योरी बताई थी जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के अलग अलग तरीके आपको मैंने बताए थे। तो यहाँ एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे को गिवन है वो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान दें क्या है। ये है d2y/dx² माइनस टू ब्रैकेट में 2 माइनस 1/x dy/dx, ठीक है, और 1 माइनस 1/x इंटू वाई बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अपन क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले इसको इस फॉर्म में जमाना है। जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल रखी है, ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, पर इसको इस फॉर्म में पहले अपन अरेंज कर लेते हैं इस फॉर्म में। उसके बाद क्या है कि इस वाली जो इक्वेशन नंबर 1 जिसको मैंने नाम दिया, इससे P, Q और R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो P तो होता है जो dy/dx का कोफिशिएंट होता है, डेट इज P, और जो Q होता है वो y का कोफिशिएंट होता है। तो ये P और Q की वैल्यू मिल गई अपने को, और R यहाँ पर क्योंकि इजिकल टू 0 है तो R बराबर 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास P, Q, R की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम, एक तरीका तो ये है कि आप अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें p प्लस क्यू बराबर 0 देखें या 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 देखें कि p माइनस क्यू बराबर 0 देखें। तो यहाँ कुछ हमारे को देखने से ही पता लग रहा है कि साहब अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये इजिकल टू 0 आ जाती है। तो एक काम हो गया अपना कि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर अगर 0 है तो y इजिकल टू ई एक्स इज ए पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। भी हमने उस समय थ्योरी में देखा था कि अगर किसी इक्वेशन के लिए 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 आ जाता है तो y बराबर ई की पावर x जो है एक पार्ट बन जाता है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। अब हम क्या करते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता लग जाता है तो उसके बाद हमारा काम होता है कि y इज इक्वल टू वी ई टू द पावर x रखेंगे। ई की पावर x क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा अपने को, y बराबर v से मल्टीप्लाई करना और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई की पावर x से मल्टीप्लाई करना। तो ये सब्स्टिट्यूट करना y बराबर v ई की पावर x। अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारे पास d2y/dx² है यहाँ पर और dy/dx है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है किससे, y बराबर v ई की पावर x की मदद से। तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले था इस वाले को y बराबर v ई की पावर x जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट था उसको dy/dx करा तो ये आ गया। इसको मैंने बिल्कुल फैला करके सॉल्व कर रखा है, एक एक स्टेप इलेबोरेट कर रखा है, तो इसको मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद समझ लेंगे नोट्स में कि dy/dx की वैल्यू जो आ जाती है ये आ जाती है। अब जब dy/dx की हमारे पास वैल्यू आ गई तो अगला काम हमारे पास रहा क्या, d2y/dx² की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये जो dy/dx की वैल्यू आई, इससे हमने क्या मदद से क्या करा, d2y/dx² की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब देखिए क्वेश्चन को करने के लिए सबसे खास बात यह है कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं। लेंदी इन द सेंस के क्योंकि एक तो सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन के बाद dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट की गई है, फिर d2y/dx² की वैल्यू फाइंड आउट की गई। तो ये तो एक स्टेप हो गया इसका। पहला स्टेप क्या था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करें, दूसरा स्टेप dy/dx और d2y/dx² फाइंड आउट करें, और थर्ड स्टेप में जो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आई और d2y/dx² की वैल्यू आई, इसको गिवन इक्वेशन जो कि 1 में हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक बात और ध्यान दे लें कि d2y/dx² माइनस इस वाले फॉर्म में ही इक्वेशन को जमा के जनरली क्या करते हैं कि ये dy/dx और d2y/dx² की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करा, ये देखे सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बिल्कुल एक एक स्टेप मैंने इसमें लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जाकर के ये इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाती है किसी इक्वेशन में, d2v/dx² ई की पावर x प्लस 1/x ई की पावर x dv/dx, यानी v में कन्वर्ट हो गई ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो अब अपन ने क्या करा, क्योंकि ये फिर से सेकंड डिग्री की इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनी है पर एक अलग फॉर्म में बनी है, तो हमने इसको क्या करा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन दिया फिर से dv/dx इज इक्वल टू p।
तो जब डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू पी रखेंगे तो अगर इसका एक बार, क्योंकि हमको यहाँ पे डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो डी वी बाई डी एक्स को दोबारा डेरिवेटिव निकाला तो आ गया डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, डी पी बाई डी एक्स आ गई वैल्यू। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा डी पी बाई डी एक्स प्लस 1/x पी। अब ये इक्वेशन जो आप ध्यान दें कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन बन गई पी में। देखें डी पी बाई डी एक्स प्लस 1/x पी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने सॉल्व करी हुई। ई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी का जो कोफिशिएंट पड़ा है यहाँ पे क्या है 1/x डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स, और लॉग एक्स ई की पावर लॉग एक्स होगा तो आंसर एक्स आ जाएगा इसका। तो अब इक्वेशन इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, पी रखते ही हैं, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और यही वाले एक्स को दोबारा यहाँ रखते हैं और ये वाला 0 यहाँ रखते हैं और डी एक्स रखते हैं प्लस C1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर से समझ लो इसमें क्या करा है, इसमें ये करा है कि ये लीनियर इक्वेशन बन गई ये वाली ये। तो लीनियर इक्वेशन जब होती है तो अपन इसका सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, ई की पावर ये जो p का कोफिशिएंट होता है उसको इंटीग्रेशन में ऊपर e की पावर में रखते हैं 1/dx, तो इससे आता है x। तो सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन का बनता है वो ये बनता है p ये वाला, या जिसमें लीनियर इक्वेशन है p में है डेरिवेटिव, तो p और x ये वाला जो अपने पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। फिर क्या होता है, यही वाला x यहाँ आता है, 0 ये वाला यहाँ आता है, dx लगाते हैं प्लस C1। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या निकला था, px इज इक्वल टू C1। ये वाला px बचा रह जाएगा ये वाला, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और C1 हो जाएगा। p अपन ने dv बाई dx माना था तो दोबारा dv बाई dx रख दो इस p को, तो ये आ गया dv बाई dx C1 है। अब क्या करा, अब v के लिए इंटीग्रेशन कर लिया, v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस C1 और नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया C2। अब v अपन ने क्या माना था, y अपॉन ई की पावर x लॉग एक्स प्लस C1 प्लस C2, और इसको सॉल्व कर लिया, y इज इक्वल टू ये हो गया। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें दो जगह आपने सब्स्टिट्यूशन करा, एक तो सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला था, जो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऊपर मिला है ना यहाँ पे, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, ये आया था e की पावर x। एक सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ करा तो दो वैल्यू ये निकाली, और दूसरा फिर सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ करके करा क्योंकि हमको इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी। तो क्वेश्चन ऑल दो लेंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ख़ास बात क्या है, इस क्वेश्चन को जब आप पूरा फैला के एक एक स्टेप तरीके से करेंगे तो इसका आंसर पे अप्रोच करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल इजी लगेगा आपको। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद आप दूसरा एग्जांपल देखें। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है कि x डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाने का क्या तरीका है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे रख लो और बाकी सारे क्वेश्चन जो भी हैं नीचे उतार करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा लिया। फिर क्या करना है, फिर हमको ये करना है कि पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साफ दिख रही है इसमें कि पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी किसका कोफिशिएंट, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट, ये आ गया, ये पी की वैल्यू आ गई। वाई का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, और आर जो है आपका इधर पड़ा हुआ होगा वो बन जाएगा क्या, आर। तो ये बन गया आपके पास आर। तो पी क्यू आर की वैल्यू आने के बाद अब वही वाला तरीका है, थोड़ा सा तो हिट एंड ट्रायल मेथड है और कुछ देख के पता लग जाएगा कि किससे 0 मिलेगा। तो यहाँ पर फिर ये हो रहा है कि 1 प्लस पी प्लस क्यू जिस समय आप कर रहे हो, पी की वैल्यू ये, क्यू की ये, आर की ये, तो ये जो है आपका 1 प्लस पी प्लस क्यू जो है ये आपको वैल्यू कितनी दे रहा है, 0। तो अगर ऐसा होता है तो y इज इक्वल टू ई की पावर x क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग बन जाता है। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का भाग बन जाता है तो अगला स्टेप क्या होता है अपने पास कि अपन जो वैल्यू निकालते हैं किसकी, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं y इज इक्वल टू वी की पावर ई, और फिर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं।
फिर इसको ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा। ये देखें पूरी ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके मैं दिखा रहा हूँ एंड तक, और लास्ट में जा कर के मेरे को ये रिजल्ट मिल रहा है। एक एक स्टेप सॉल्व करा हुआ है इसमें। तो ख़ास बात कुछ ऐसी बताने की इसलिए नहीं है क्योंकि एक एक स्टेप सॉल्व करके मैं आगे चल रहा हूँ। तो फाइनली जो मिला हमको वो ये मिला, जब अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या अपन ने सब्स्टिट्यूट करा dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, किस में, इक्वेशन नंबर 1 जो कि ओरिजिनल थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें जब इसको सब्स्टिट्यूट करा तो फाइनली हमको क्या मिला, ये वाली इक्वेशन मिली यहाँ पर e की पावर x। तो ये जो है आपकी फाइनल इक्वेशन ये बनी d2v बाय ये वाली इक्वेशन फाइनल बनी v में। तो इससे क्या हुआ, ये d2v बाई डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अपन ने इसको फिर से जमा लिया। तो अब ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन गई किस में, v में। फिर वही वाला काम करना है, क्या काम करना है कि p को हमने छोटा p मानना है किसको, dv बाई डी एक्स को, और d2v बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे तो वो फिर बन जाएगा dp बाई डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन हमारे को मिल जाएगी। कौन सी, ये वाली लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, dp बाई डी एक्स माइनस 2/x p माइनस 2। जब ये इक्वेशन मिल जाएगी, अब हम आगे जानते हैं कि हमको किस तरह आगे बढ़ना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये वाली लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हम जानते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, e की पावर p का जो कोफिशिएंट है, p का कोफिशिएंट क्या है, ये रहा, p का कोफिशिएंट क्या है, p का कोफिशिएंट है -2/x। तो ये -2/x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करा तो x की पावर क्या आ गई, -2 आ गई। अब क्या करना होता है, p रखते हैं ये वाला शुरू में सॉल्यूशन निकालने के लिए, x की पावर -2 यहाँ रखते हैं। r जो था हमारा क्या था, ये सॉरी 1 माइनस, यहाँ पर क्या था 1 - 2/x, ये वाला यहाँ रखा, और x की पावर -2 फिर ये वाला यहाँ रखा, dx लगाया प्लस c1, बस। अब क्या करा, अब ये है कि px -2 ये ऐसा कैसा चला, और इसको हमने ओपन करके यहाँ तक लिया, इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेट करा तो ये आ गया। एक एक स्टेप पूरा सॉल्व करके दिया हुआ, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें। p = ये आ गया। अब p जब आ गया तो p को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, देखें ये p क्या है, dv बाई डी एक्स, ये रहा dv बाई डी एक्स, दोबारा रख दिया। फिर dv को यहाँ रख लिया, dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सबके संग dx आ गया। यानी अब हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना। तो -x है ना, माइनस तो ऐसे ही रह जाएगा, x² 2, 1 dx का हो जाएगा x² का हो जाएगा x³ 3। फिर ये आ गया अगला स्टेप। और आगे जब हम चले तो फाइनली क्या मिल गया, y = v e की पावर x हमने दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो e की पावर x अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y = e की पावर x माइनस x² 2 प्लस x प्लस x³ 3 c1 और c2 e की पावर x। तो देखें दोनों क्वेश्चन में हुआ क्या, हुआ ये, क्योंकि ये सेकंड डिग्री की क्वेश्चन थी इसलिए हमको दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 c2 यहाँ मिले। इसी तरह ये भी सेकंड डिग्री की क्वेश्चन थी, जब इसको हमने सॉल्व करा तो फिर से दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 और c2 यहाँ मिले हमको, c1 ये पड़ा और c2 ये पड़ा। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी सॉल्व हुई। ये तो दो एग्जाम्पल थे, आगे के टर्न पे अपन और एग्जाम्पल करेंगे। ओके, थैंक्स।